अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले फार्मूलाज टू बी यूज इन दिस यूनिट। जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में या इस यूनिट में यूज होने वाले फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, F इज इक्वल टू कैपिटल G द प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यानी ये पहले दो फार्मूलाज जो हैं वो दो स्फीयर्स के हैं जिनके दोनों के मैसेज दिए हुए हैं, और कैपिटल G जो है वो आपको पता है कि ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा। और M1 और M2 जो है वो मैसेज ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होंगे, और D है द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज। और जो सेकंड फार्मूला है उसमें एक मैस ऑफ अर्थ होगा और दूसरा एक मैस होगा, तो वही जो डिस्टेंस था बिटवीन टू मैसेज वो यहाँ पे रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब इसके दो फार्मूले, एक r प्लस एच के साथ और एक खाली r के साथ है, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ या द डिस्टेंस बिटवीन द मैस एंड द जो अर्थ होगा उसके दरमियान जो हाइट होगी उससे ऊपर वो r प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हाइट नहीं दी हुई तो स्मॉल g का फार्मूला होगा कैपिटल G me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिमिलरली मैस ऑफ द अर्थ का फार्मूला है स्मॉल g और कैपिटल G की रेशियो मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। फिर ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है g मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। यहाँ r का मतलब है रेडियस, और अगर हाइट दी होगी तो यही फार्मूला जो ऑर्बिटल स्पीड का उसमें gh इंटू r प्लस एच हो जाएगी। आगे इसकी एप्लीकेशन देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि M1 M2 आर द मैसेज, यानी दो मैसेज होंगे M1 और M2, जबकि D स्मॉल d जो है वो द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज, या उसको हम रेडियस r से भी डिनोट कर सकते हैं। G की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, ये फिक्स्ड है, और कैपिटल G की वैल्यू भी फिक्स्ड वैल्यू है, ये भी आपने याद रखनी है 6.63 टाइम्स 10 टू द पावर -11, और इसका SI यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोग्राम। सिमिलरली मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपने याद रखनी है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पे मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू यूज होगी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए 6 टाइम्स 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। और r यानी रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6400 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर, या इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर 6, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 6400 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो होता है 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर 3, तो 3 प्लस 3 करेंगे तो 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगी। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, क्योंकि जहाँ जिन न्यूमेरिकल में हमें ये चीज़ें साइलेंट दी होंगी तो वहाँ से हमने खुद से एज्यूम कर लेनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 0.5 मीटर। देखें, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, यानी दोनों की वैल्यू एक ही है कि M1 और M2 यानी 1000 किलोग्राम ईच हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स यानी हमारे पास जो D की वैल्यू है वो 0.5 मीटर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। बहुत आसान सवाल है, गिवन डाटा लिख लेते हैं। M1 M2 यानी दोनों मैसेज दिए हुए हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है लिहाजा सेम 1000 किलोग्राम ईच हो गया। फिर डिस्टेंस इन दोनों मैसेज के दरमियान है 0.5 मीटर, और कैपिटल G की वैल्यू मैंने कहा फिक्स होती है 6.673 टाइम्स 10 टू द पावर -11 Nm स्क्वायर kg-2। यूजिंग द फार्मूला फोर्स फाइंड करनी है हमने। यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G द प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। जस्ट इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि इन न्यूमेरिकल्स में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर समटाइम्स बच्चों के पास नहीं होते या एडवांस कैलकुलेटर नहीं होते, तो वो पूरी वैल्यू का आंसर ठीक नहीं देते। तो आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन लोगों के पास एडवांस कैलकुलेटर नहीं है तो वो इसको किस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 10 को सेपरेट करने के बाद फिर उस कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालेंगे, तो वही मेथड आपको बताऊंगा। सो जी कैपिटल G की वैल्यू आ गई 6.673 टाइम्स 10 पावर -11। फिर M1 और M2 दोनों 1000 थे, डिवाइडेड बाय D यानी 0.5 का स्क्वायर। अब इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपने मैनुअली करना है। जो इसमें 6.673 है उसको सेपरेट कर लें,
और बाकी जो भी मल्टीपल्स ऑफ 10 है उनकी पावर्स को इकट्ठा एक तरफ कर लिया करें। यानी 1000 का मतलब हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3, फिर 1000 का मतलब हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर -11 हमारे पास कैपिटल जी का फैक्टर था। डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब क्या करना है हमने 6.673 को 0.25 से डिवाइड कर दें और जो मल्टीपल ऑफ 10 हम सबको इकट्ठा कर लें। यानी 10 की पावर -11 + 3 यानी ये 10 की पावर -11 और 6 तो 10 की पावर -5 बच जाएगा। तो इस तरह आसानी से जो नॉर्मल कैलकुलेटर वो भी आपको आंसर दे देगा। यानी 6.673 को डिवाइड कर दें 0.25 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -5 से, तो आपके सामने कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 2.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4 न्यूटन। Hence the required gravitational force would be 2.67 times 10 raised to the power -4 Newton. Numerical number 2. The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart. Again, दोनों identical हैं, लिहाजा M1 और M2 दोनों को लेट कर लेंगे कि वो M है। 1 मीटर अपार्ट ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इज 0.006673 न्यूटन, यानी फोर्स दी हुई है। फाइंड देयर मैसेज। गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेट M1 एंड M2 इज इक्वल टू M, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं लिहाजा दोनों की वैल्यू सेम होगी, उसको हम से कर लेते हैं M। ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है 0.006673 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमने पहले क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज, जो आइडेंटिकल मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है 1 मीटर का, डी आ गया और कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है। अब फाइंड क्या करना है हमने M1 और M2 दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक फाइंड कर लेंगे वो दोनों में यूज हो जाएगी क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। लिखें यूजिंग फार्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लिखें, F इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 ओवर D स्क्वायर। अब क्योंकि M1 और M2 दोनों आइडेंटिकल हैं लिहाजा M1 और M2 की जगह हम M स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि M1 और M2 दोनों की वैल्यू हमने ऊपर लेट की है। देखें यहाँ पे लेट किया है कि ये M है, तो M को जब M से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो M स्क्वायर बन जाएगा और ये फार्मूला रिड्यूस होने के बाद G टाइम्स M स्क्वायर ओवर D स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.006673 और फिर कैपिटल जी की वैल्यू हमें नोन है 6.673 टाइम्स 10 टू द पावर -11 टाइम्स M स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दोनों स्फीयर की वैल्यू मैसेज नहीं मालूम तो वो हमने फाइंड करना है और D की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जगह 0.006673 और ये M स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए तो ये इसके जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी लिखेंगे हम M स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम 0.006673 डिवाइडेड बाय जो M स्क्वायर का कोफिशिएंट था यानी जो कैपिटल G की वैल्यू है वो यहाँ पे इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब अगेन तरीकाकार वही करेंगे, 0.006673 को डिवाइड कर दें 6.673 से और मल्टीपल्स ऑफ 10 को अलग कर लें। तो 0.006673 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 6.673 टाइम्स 10 की पावर -3, क्योंकि ये आपको असूल पता है कि जब हम यहाँ से राइट जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 पेसेस आगे गए हैं तो ये क्योंकि डेसिमल में है तो इसमें 10 की पावर -3 साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.673 टाइम्स 10 की पावर -3। फिर ये जो 10 की पावर -11 नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव 10 की पावर 11 हो जाएगा। अब आसान तरीका 6.673 को 6.673 जब हमने डिवाइड किया ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा और 10 की पावर 11 -3 करेंगे तो 10 की पावर 8 हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू आई हमारे पास M स्क्वायर की, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 10,000 किलोग्राम। क्योंकि M की वैल्यू आ गई लिहाजा M1 और M2 दोनों 10,000 किलोग्राम ईच होंगे। Hence the mass of each lead sphere is 10,000 kilogram. Question number 3. Find the acceleration due to gravity on the surface of Mars. The mass of the Mars is 6.4 times 10 raised to the power 23 kilogram and the radius is 3370 kilometer. अब अगेन यहाँ पे हमने देखना है कि mass of Earth की बजाय mass of Mars आ गया। फॉर्मूला वही रहेगा जो हमारे पास F का है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैसेज डिवाइडेड बाय D स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल G। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है मास ऑफ द मार्स, यानी M कैपिटल M की बेस में M लिखा जो शो कर रहा है मास ऑफ द मार्स, वो 6.4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 किलोग्राम है। रेडियस गिवन है
3370 या 3700 किलोमीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 3.37 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 और फिर किलो की जगह 10 की पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 3.37 टाइम्स 10 रेज़ द पावर 6 मीटर। फिर कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, ये नॉन वैल्यू है 6.673 टाइम्स 10 रेज़ द पावर -11 और आगे उसका ऐसा यूनिट है nm² kg-2। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला लिखें यूजिंग फार्मूला स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय r², यानी मास यहाँ पे चेंज होता है, वो मून का भी हो सकता है, अर्थ का भी हो सकता है, या और इसके अलावा कोई मार्स भी शायद आएगा। ये जहाँ पे मार्स है, एक क्वेश्चन में शायद मून है, तो यानी आपने फार्मूला ये रखना है, सिर्फ मास हर दफा चेंज हो जाएगा, मार्स है तो मार्स आ जाएगा, मून है तो मून हो जाएगा, अर्थ है तो अर्थ आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू आ गई 6.673 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मास दिया हुआ है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय r²। अब r² में आपने एक चीज गौर से देखनी है कि 3.37 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 थी वैल्यू। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो अगर तो आपके पास अगेन एडवांस कैलकुलेटर है तो शायद वो आपको ये सारा वैल्यू लिखेंगे तो उसका आंसर देगा, लेकिन मोस्टली बच्चों के पास ऐसा नहीं होता। तो अब इसकी भी टेक्निक ये है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है 3.37 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, आप इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करके करेंगे अगर आपने मैनुअली करना, यानी 3.37 का स्क्वायर अलग करेंगे और 10 रेज़ टू द पावर 6 का स्क्वायर अलग लेंगे, वो बन जाएगा 3.37 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 टू द 12, क्योंकि पावर रूल लगेगा वहाँ पे। कैसे, ये देखें 6.673 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -11, ये कैपिटल जी की वैल्यू आ गई, टाइम्स फिर 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23, ये हमारे पास मास ऑफ मास था। अब देखें नीचे जब मैंने डिनोमिनेटर में किया तो मैंने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, यानी 3.37 का होल स्क्वायर अलग कर दिया और फिर 10 रेज़ टू द पावर 6 की पावर 2 यानी 6 टू द 12, तो 10 की पावर 12 अलग कर दिया। अब आपके सामने काम आसान हो जाएगा। अब अगेन वही आपने काम करना है कि 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 3.37 का होल स्क्वायर, यानी इनको अलग कर देना है और मल्टीपल्स ऑफ 10 को अलग कर देना है। तो 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई 42.8407, फिर 3.37 का होल स्क्वायर अलग कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 पहले था, 10 की पावर 23 और हो गया, 10 की पावर 12 नीचे आ गया। अब आपके सामने आ गया 42.8407 को डिवाइड करें आप 3.37 के स्क्वायर के साथ तो वो एक फैक्टर बन जाएगा, और फिर मल्टीपल्स ऑफ 10 जो हमने अलग किए हैं यानी 10 की पावर -11 और 10 की पावर 23, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 की पावर 23 - 11 यानी 12 हो जाएगा, और नीचे भी 10 की पावर 12 था, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.8407 डिवाइडेड बाय 3.37 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 3.77 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हेंस द रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वुड बी 3.77 मीटर per square meter. Next, question number 4. The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 meter per square second and the radius of moon is 1740 kilometer. Find the mass of the moon. Same जैसे मार्स वाला क्वेश्चन था, अब इसमें मून वाला आ गया। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, रेडियस दिया हुआ है 1740 किलोमीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 1.74 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर बन गया। कैपिटल जी की वैल्यू नॉन होती है 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11, और फाइंड क्या करना है हमने, मैस ऑफ द मून फाइंड करना है। अगेन फार्मूला लिखें पहले, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय r², यानी अब यहाँ पे मास ऑफ द मून के लिए भी सिंबल mm यूज किया गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू दी हुई है 1.62, कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मून फाइंड करना है, और नीचे रेडियस यानी r का स्क्वायर लेंगे तो अगेन वही तरीका कि 1.74 और 10 की पावर 6 दोनों को सेपरेट करके उनके स्क्वायर्स लेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखें 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 1.74 का होल स्क्वायर और फिर 10 की पावर 6 टाइम्स 2 यानी 10 की पावर 12, यहाँ इधर डिनोमिनेटर में थे, ये उधर जाके उससे 1.62 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसी तरह जो मास ऑफ द
मून है उसके साथ 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11 मल्टीप्लायर था, तो जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.62 टाइम्स 1.74 का होल स्क्वायर टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11। अब अगेन वही करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 10 को सेपरेट करना है, यानी 10 की पावर 12 ऊपर पहले दिया हुआ था और नीचे से 10 की पावर -11 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव 11 हो जाएगी, तो 10 की पावर 23 बन जाएगा। तो 1.62 और 1.74 के स्क्वायर का जब हम प्रोडक्ट लेंगे वो आ जाएगा 4.905 और फिर उसको डिवाइड करते हैं 6.673 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.35 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 22 किलोग्राम। Hence, the mass of the moon is 7.35 times 10 raised to the power 22 किलोग्राम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 5, और क्योंकि मेरा टाइम आउट हो रहा है तो एक क्वेश्चन और करने का टाइम है, इंशाल्लाह वो कर लेते हैं, फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके सेकंड लेक्चर में उसको कवर करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें हाइट आ गई है, अभी तक हमने जो फार्मूला यूज किए थे उसमें हाइट नहीं थी, तो फार्मूला वही रहेगा, बस उसमें r+h हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा में हाइट दी हुई है 3600 किलोमीटर यानी 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर 6 मीटर। फिर रेडियस ऑफ द अर्थ इसमें गिवन नहीं है, मैंने कहा वो आपने याद रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 टाइम्स 10 टू द पावर 6 मीटर। सो कैपिटल जी की वैल्यू में नॉन है, फिक्स्ड होती है। मैस ऑफ द अर्थ हमें पता है, वो भी मैंने कहा था आपने वैल्यू याद रखनी है 6 टाइम्स 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। अब लिखते हैं जी r+h, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ रेडियस गिवन था, हाइट नहीं थी, लिहाजा हम डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू को प्लेस करते थे फार्मूला में। लेकिन जब भी रेडियस और हाइट दी होगी तो आपने r+h की पहले से वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले आपने दोनों को किलोमीटर्स में ऐड करना है, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। ये देखिए आपके सामने करके दिखा रहा हूँ कि रेडियस है हमारे पास 6400 किलोमीटर प्लस हाइट थी 3600 किलोमीटर या 3600 किलोमीटर, इन दोनों को पहले ऐड किया तो ये बन गया 10,000 किलोमीटर। अब 10,000 किलोमीटर को फिर हमने कन्वर्ट करना है। 10,000 का मतलब हो गया 10 रेज़ टू द पावर 4 और किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जब पावर्स को ऐड किया तो 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर आ गया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GH फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला GH इज इक्वल टू कैपिटल G मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r+h होल स्क्वायर, यानी वही फार्मूला है। अगर हाइट ना होती तो ये कैपिटल फार्मूला बन जाता कैपिटल G इंटू m/r, लेकिन क्योंकि अब हमें ग्रेविटेशनल हाइट दी हुई है लिहाजा उसके लिए r में यानी जो रेडियस उसमें हाइट ऐड कर देंगे। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 6.673 टाइम्स 10 की पावर -11 कैपिटल G की वैल्यू है। मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू है 6 टाइम्स 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय r+h की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है 10 रेज़ टू पावर 7 का होल स्क्वायर, तो 7 2 14 हो जाएगा। तो जब हम 6.673 और 6 का प्रोडक्ट लेंगे यानी जो नंबर्स हैं तो वो आ जाएगा 40.038, और जो मल्टीपल ऑफ 10 उनको सेपरेट कर देंगे 10 की पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24 और नीचे 10 की पावर 14। अब इनको सबको इकट्ठा करें तो 24 -11 करेंगे 13 और 13 -14 करेंगे तो 10 की पावर -1, यानी 40.038 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज़ टू पावर -1 से तो वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 4.00 समथिंग 4.0038, तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वुड बी 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए। अब इंशाल्लाह जो इसका बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इसके आने वाली बाद वाली यानी लेक्चर 2 के नाम से मैं इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है तो किसी वक्त भी बंद हो जाती है। तो इस पार्ट 1 में या इसके लेक्चर 1 में हमने फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इंशाल्लाह जो बाकी नेक्स्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक वो इसके बाद आने वाली वीडियो में अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।